तो फ्रेंड्स यहाँ पे था मेरे बेटे का बर्थडे और ये जो क्लिप है गाइस ये है 18 नवंबर का। तो 18 नवंबर को मेरे बेटे का बर्थडे आता है, तो बस उसकी बुआ जी आ रखी थी भैया दूज देने के लिए। तो उसने फ़ोन करके बोल दिया बुआ एक दिन पहले आ जाओ, मेरा बर्थडे भी है। तो वो उसी दिन आ गई थी फिर। तो उन्हें वैसे भी आना था तो इसीलिए एक दिन पहले आ गई थी, तो इसलिए मैंने किसी को नहीं कहा था। और अभी ना बेटी का भी बर्थडे हुआ था तो इतनी जल्दी फिर बच्चे ना जैसे बड़े होते हैं ना तो जिद होती है बच्चों को कि हम मतलब छोटे का हो रहा है तो हमारा क्यों नहीं हो रहा। तो फिर मैंने सोचा चलो ज़्यादा खर्च खराबी भी नहीं होती है, तो मैंने सारा बच्चों की सारी विश पूरी कर दी। ऐसे नहीं करते बेटा, साफ हो जाएगा। फोटो खींच लेना निशिन ना। इधर देखना दीदी, थाली हटा लो, अब रखिए पूजा की जगह। तो यहाँ पे सारे हमारे नीचे ऊपर के जो भी हमारे पड़ोसी थे वो सब आ रखे थे। और ये दीदी ना इनका ही घर है और हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। संबंध हमारे यहाँ पे सबसे बहुत अच्छे हैं। जब हम मुरादाबाद में रहते थे ना वहाँ का तो आज भी हमारा आना जाना होता है। आज भी शादी ब्याह में छोटे मतलब मुझ पे टाइम नहीं होता है ना तो वो लोग खुद मेरे को कॉल करते हैं। और ये हमारी प्यारी प्यारी दीदी हैं। तो बहुत अच्छा है, पता है जब आपका किसी से बहुत अच्छा रिश्ता बन जाता है ना, एक प्यार का सम्मान का, तो वो रिश्ता ना पता है आपका हमेशा चलता है। और जिस रिश्ते में ये थोड़ा बहुत ये होता है ना कि हमने उसके साथ ऐसा किया अब उसको भी हमारे साथ ऐसा करना चाहिए, ये आपके मान को ठेस पहुँचाए, तो वो रिश्ता एक ना दिखावटी रिश्ता होता है, मैं ये कहूँगी, या फिर दिखावटी लोग होते हैं। तो मेरे ज़्यादातर सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बारी बारी से सब लोग टिक्का कर रहे थे। सुस्त क्यों हो तुम? वही है ना, टॉयज़ों में ध्यान है इसका। हाँ, कल आ जाएगा घोड़ा के। अच्छे लग रहा है। अरे बस तो यहाँ पे हम सब लोग आ गए थे नाश्ता पानी की तैयारी करने। तो दीदी केक कर रही थी मतलब सबको देने के लिए। तो यहाँ पे मैं कर रही थी मैं और मेरे हस्बैंड, मैं नाश्ता लगा रही थी और हस्बैंड जी बना रही थी चाय। तो ये बहुत हेल्प करते हैं और आज ना किचन में सबकी ड्यूटी लग गई थी। मतलब क्या बताऊँ, मेरा नसीब अच्छा है जो मुझे इन जैसा हस्बैंड जीवन साथी मिला है। और ये मेरे से कहते हैं कि मेरा नसीब अच्छा है जो मुझे तुम जैसी जीवन साथी मिली है। तो ये बात सही है, अगर गाड़ी के दोनों पहिए सही होते हैं ना तो गाड़ी फिर उसे स्पीड में चलने से ना कोई नहीं रोक सकता। अगर गाड़ी का एक पहिया कम अकल वाला या लड़ने वाला झगड़ने वाला, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखने वाला ऐसा हो ना, एक भी हो ना, तो फिर गाड़ी में भैया ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरह रेंगना सेंगना तो लगा ही रहता है। इसलिए अपने पार्टनर से प्यार कीजिए। जब आप अपने हस्बैंड को प्यार देंगे ना तो ही वो आपको प्यार रिस्पेक्ट देंगे। और हस्बैंड के साथ साथ ना उनके जो घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट भी दोगे ना, उनको मान सम्मान करोगे, तो सही बताऊँ आपको समाज में भी मान सम्मान मिलेगा। तो बस हम लोग सारे लोग मिल के सबके लिए नाश्ता वास्ता लगा देंगे। तो गाइज़ ये टाइम हो गया था सुबह का। फिर सब लोग ना नाश्ता वास्ता करवाने के बाद हम सो गए थे। तो यहाँ पे हमारी दीदी का था हमारे घर में दूसरा दिन। तो जब पता है बहन भांजी नंदे ये सब घर में आते हैं ना तो त्योहार ना होना तो भी फिर त्योहार लग जाता है। ऐसा लगता है ये पता नहीं क्या है हमारे घर में क्या नहीं है। तो यहाँ पे मैं ना आटा गूंद रही थी और चाय भी पी रही थी। तो दीदी बोल रही थी कि अब तो मैं हूँ 2-3 दिन, तो भाभी ये हम धीरे धीरे आपस में कर लेंगे, तो मैं सब आटा आराम से चाय पीऊँ। तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा प्यार लाड दुलार बहुत मिलता है ससुराल में, सही बताऊँ तो क्योंकि मैं उन लोगों को उनसे ज़्यादा अपने से ज़्यादा करती हूँ, वो इसीलिए लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। हर चीज़ का ध्यान मैं रखती हूँ, उनके मान सम्मान का, सब चीज़ का। तो यहाँ पे बनकर चलो और मिल बांट के हम लोग कर भी रहे थे। बहुत अच्छा दिन गुजरे हमारे। तो यहाँ पे देखो आराध्या, जैसे मैं चाय बिस्किट खा रही थी ना तो आराध्या भी भाग पड़ती है। तो उसके बाद गाइज़ मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े वपड़े उठाने। और अभी ना हमारे घर ब्लैंकेट नहीं निकले हैं, ठंड आ गई है। क्योंकि हमारा जो घर है ना वो बंद है तो इतना ठंड वगैरह नहीं लगती है। तो अब लगने लगी है बहुत ज़्यादा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि चलो ब्लैंकेट वगैरह निकालें। और यार मेरी चोरी पकड़ी गई। हम लोग कितने भी ना आराम से कर ले, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने कैमरा चला रखा है। तो यहाँ मैं अनमोल की चॉकलेट निकाल के खाने वाली थी। मुझे चॉकलेट का बहुत शौक है।
तो यहाँ पे कर लूँगी मैं थोड़ी सी क्लीनिंग डस्टिंग। तो गाइस थोड़ी सी ना बेटी की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं मेरी गोद में ही लग रही है, तो फिर मेरे पे और टाइम है नहीं कोई भी, तो इसी टाइम मुझे डालना पड़ता है, तो इग्नोर करिएगा प्लीज़, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे किचन में आ गई थी। किचन में बर्तन वगैरह आटा वगैरह ये सब दीदी ने करा था, तो फिर मैंने बोला दीदी आप कुछ बैठ जाओ या बच्चों के साथ बैठ जाओ, अनमोल तो स्कूल जा चुका था, तो मैं कर लेती हूँ रोटी वगैरह बना के सबको नाश्ता दे दूँगी। तो गाइस उसके बाद उसी दिन हाँ सब ने नहा धो लिया था, तो दी हमारी भैया दूज लेके आई थी, तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि दी जब तुम लेके आई हो तो भैया दूज कर ही दो, कोई बात नहीं, भैया दूज निकल गया तो क्या हुआ, जो काम जब नहीं हो पाया वो अब हो जाएगा। तो दीदी ना उस टाइम पे थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी इसलिए नहीं आ पाई थी, तो दीदी के कुछ काम भी थे जो बिगड़ रहे थे, तो फिर हमने ही बोल दिया था, मैंने कहा दीदी कोई नहीं आप 2-4 दिन बाद आ जाना पर काम मत बिगाड़ो। तो कहते हैं ना देखो कभी भी समय पे हर काम होना चाहिए। तो यहाँ पे भैया दूज हमारा आज सेलिब्रेशन हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक दीदी तो हमारी आएंगी नहीं 1 साल तक, जब तक कि हमारी भांजी को 1 साल नहीं हो जाता। और एक के घर मतलब उनके जो जेठ है ना उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है किडनी का, तो वो इसलिए नहीं आ पाती हैं, वो ना फिर मम्मी के पास ही चली जाती हैं सीधा, क्योंकि अभी मम्मी पापा हैं तो पहले वहीं पे देखते हैं, और इस बार तो वो कहीं भी नहीं आई। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा सेलिब्रेशन हो गया बहुत अच्छी सी। तो दीदी ना अनमोल को पापा को इसके पापा को सबको करते हैं। तो गाइज़ ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। तो गाइज़ आई होप उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।